ये नाइल के लिए ले लेती हूँ मानी वाला। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे और हम भी यहाँ पर ठीक हैं। तो फाइनली शुक्र है कि हम दूसरे दिन सुबह सुबह चले गए ग्रॉसरी करने और हमें खुला मिल गया इम्तियाज़, क्योंकि मंडे भी था और ज़ोएब का वैसे ऑफिस टाइमिंग होता है, पर हमें नाइल के स्कूल भी जाना था, कुछ फॉर्मेलिटीज़ पूरी करनी थी। तो हमने सोचा, ज़ोएब ने सोचा कि चलो मैं थोड़ा लेट चला जाऊँगा, पहले ये वाला काम करा दूँ, क्योंकि फिर मैं पूरा हफ़्ता ऐसे ही बैठी रह जाती हूँ और जो चीज़ें चाहिए होती हैं फिर वो ले जाने और जाने में मसला होता है। क्योंकि अब छोटे बच्चे का भी साथ है, तो पहले तो मैं नाइल के साथ निकल जाया करती थी, नाइल और मैं आराम से चले जाते थे, कभी ग्रॉसरी करने, कभी कहीं चले गए, कभी शॉपिंग करने चले गए, कभी अम्मी क्या चली गई। पर अब इतना डिफ़िकल्ट हो गया है क्योंकि आहिल इतना छोटा है और फॉर अ सेफ्टी मैं अब घर से बाहर इतना ज़्यादा नहीं निकलती अकेले, जब भी जाना होता है ज़ोएब के साथ ही जाना होता है। तो खैर हमने जल्दी जल्दी जाकर सुबह ग्रॉसरी करी 1-1.5 घंटे के अंदर। उस वक्त रश भी थोड़ा कम था, पर जब हम निकल रहे थे और बिल करा रहे थे तो वो टाइम ऐसा था कि अब लोगों ने आना जल्दी जल्दी स्टार्ट कर दिया था। तो यहाँ पे मैंने सारी चीज़ें निकाल दी हैं। अब मैं यही करती हूँ कि पहले सब कुछ टेबल पर रख देती हूँ, ताकि उससे मुझे अंदाज़ा हो जाए कि कौन सी चीज़ मुझे कौन से कैबिनेट में रखनी है। क्योंकि मैंने कैबिनेट बनाए हुए हैं किचन के अंदर, कि हर कैबिनेट में मैं डिफरेंट सेक्शन करके चीज़ें रखती हूँ। आजकल तो खैर बुरा हाल हुआ हुआ है क्योंकि मेरा रूटीन इतना अजीब सा चल रहा है। तो मेरा ये होता है कि अगर कोई स्नैक का मैंने सेक्शन बनाया हुआ है तो वहाँ स्नैक्स रख देती हूँ, और जहाँ पे दालें और घी वगैरह तेल वगैरह रखना होता है तो इस तरह आसानी हो जाती है कि टेबल पे सारा सामान निकाल देती हूँ और फिर चीज़ें अलग अलग कर देती हूँ कि कौन सी चीज़ कहाँ रखनी है, कौन सी चीज़ कहाँ रखनी है। तो इस तरह आसानी हो जाती है। और जैसे कि आप लोगों को पता ही है कि मेरी ग्रॉसरी जो होती है वो हमेशा इम्तियाज़ से ही होती है, क्योंकि इम्तियाज़ के रेट्स जो हैं वो एज़ कम्पेयर टू और जगहों के बहुत रीज़नेबल हैं। और मुझे जो दालें वगैरह हैं वो इम्तियाज़ की पसंद है। मैंने कारफोर की भी ट्राई करी हुई है, नाहिद की भी ट्राई करी हुई हैं, बिन हाशिम की भी ट्राई करी हुई हैं, तो मुझे कहीं की नहीं अच्छी लगी। और मुझे राइस की क्वालिटी और राइस के जो प्राइस है ना वो मुझे इम्तियाज़ पे बहुत बेहतर लगते हैं एज़ कम्पेयर टू और जगहों पे। और जगहों पे चीज़ें काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव होती हैं। इवन अगर आप कोई इम्पोर्टेड आइटम लेते हैं तो वो आपको नाहिद पे डबल ट्रिपल प्राइस पे मिलेगा। सो फाइनली हम दूसरे दिन गए हैं इम्तियाज़, और एक दिन पहले तो खुला ही नहीं था कुछ भी, तो आज शुक्र है खुल गया और मैं ग्रॉसरी लेकर आ गई। इस बार मैं बहुत ज़्यादा ग्रॉसरी नहीं लेकर आई क्योंकि 10 दिन तो ऑलरेडी ऑलमोस्ट गुज़र ही गए हैं, 10 क्या 15 दिन गुज़र गए इस महीने के। तो मैं 15 डेज़ का से 15 डेज़ से भी 10 डेज़ तक का मैं ग्रॉसरी करके लेकर आई हूँ। और तो इस बार क्या लेकर आई हूँ वो आप लोग को थोड़ा सा मैं दिखा देती हूँ। ये विस्पी बड़े अच्छे चौको मिले हैं, और ये मेरे ख्याल में कोई कितने का पैक था, ये है 99 रुपये इसका, नहीं 110 रुपीज़ का ये पैक है, उसके अंदर 12 हैं। ये बड़ी अच्छी चीज़ है। और ये बहुत अच्छी फीडर मिल गई मुझे एप्पल ब्रांड की, 6 ऑन्स 180 ml है। और क्योंकि मैं प्लास्टिक बॉटल से अब स्विच कर रही हूँ ग्लास बॉटल पे ऑयल की, तो इसलिए मैं ग्लास बॉटल लेकर आई हूँ एक और उसके बाद ये वाले राइस बड़े अच्छे होते हैं पूनम के, और ये मैं 2 kg लेकर आई क्योंकि मेरे घर में राइस ऐसा कोई खाता नहीं है। बिरयानी शौक़ से खाई जाती है, तो बॉम्बे बिरयानी मसाला। उसके बाद ये सारे स्पाइसेस हैं, स्पैगेटी जो कि हम सभी शौक़ से खाते हैं। और ये वाइप्स आ गए, मी एंड माई के ही पैम्पर्स यूज़ करती हूँ मैं आहिल के, तो मैं वाइप्स भी उसी के लेकर आई हूँ क्योंकि ब्रांड अच्छा है और रीज़नेबल भी है। उसके बाद ये क्रैकर्स होते हैं, कभी खाने का दिल हो तो बंदा कुछ नहीं हो तो आप ये क्रैकर्स फ्राई करके खा लें। हमारे बचपन के ज़माने के पाइप स्नैक्स,
तो ये हो गया। उसके बाद पीनट मैं चाय के साथ खाती हूँ, तो एक ही पैकेट लिया मैंने, क्योंकि मेरा वेट मैंने बहुत ज़्यादा पुट ऑन कर लिया है। मुझे अब अपना वेट भी लूज़ करना है। ये लेस है चीज़ फ्लेवर, जो कि नाइल शौक से खाता है। उसके बाद ये आ गया केक आ गया, ये भी नाइल के हैं, प्लेन मफ़िन, तो ये भी नाइल ही खाते हैं, नाइल की चीज़ें हैं। टिश्यू पेपर ज़ोएब को मैं देना भूल गई, ये गाड़ी में रखने थे। और ऑलिव ऑयल हमेशा मेरे घर में रहता है कि कभी कहीं आपको पेन हो तो उससे ऑलिव ऑयल से मसाज करें, बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है इससे। और मेरा वैसे भी मेरे साथ मसला ये है कि मेरी जो नेक है वो स्टिफ़ हो जाती है, फ्रोज़न हो जाती है, तो ये अगर आप ऑलिव ऑयल से मसाज करें, बच्चों का सीना जकड़ जाए तो उससे मसाज करें तो बहुत फ़ायदेमंद होता है ये। इस बार मैंने कंडीशनर लॉरियल का नहीं लिया, क्योंकि मुझे लॉरियल आजकल लग रहा है कि बहुत ही ख़राब आ रहा है, तो लॉरियल का कंडीशनर मैंने नहीं लिया। सॉशकॉफ मैं हमेशा रिकमेंड करती हूँ। एक तो सॉशकॉफ एक्सपेंसिव होता है, तो हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता, तो सॉशकॉफ मैं भी बहुत रेगुलर नहीं लाती। काफ़ी अरसे बाद मैं सॉशकॉफ सुपर सॉफ्ट यूज़ करूँगी। ये कंडीशनर है, रिपेयर एंड केयर कंडीशनर, तो ये मैंने लिया। ये शायद 500 का है मेरे ख्याल में। और लॉरियल का मैंने शैम्पू लिया। लॉरियल का ये शैम्पू अच्छा है, ये मैं रेगुलर यूज़ करती हूँ, पर हर 3 महीने पे शैम्पू जो है वो चेंज करते रहने चाहिए। तो इस बार मैंने सैंडविच स्लाइसेस लिए हैं। अभी मैं रात में जो है मैंने सोचा है कि मैं शामी कबाब के बर्गर्स बनाऊंगी, तो वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, तो उसके लिए मैंने ये लिया। और सर्फ मेरे घर में बोनस यूज़ होता है, कभी एक्सप्रेस भी आ जाता है, तो मैंने ये ले लिया। उसके बाद ये बन्स लिए हैं डॉन के रात के लिए, जिसके मैं बर्गर्स बनाऊंगी। साथ में घी, ऑयल घर में आ चुका था, तो इसलिए मैंने ऑयल नहीं लिया। मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि वो चीज़ें लूँ जिसकी ज़रूरत हो। मेरी पहले बहुत बुरी आदत थी कि मैं जिसकी ज़रूरत नहीं होती थी वो चीज़ें ले लेती थी, और उससे क्या होता है कि आपके पैसे भी ज़्यादा जाते हैं और आपकी सेविंग भी डिस्टर्ब होती है। और ये बड़ा अच्छा 80 रुपीज़ का बॉक्स मिल गया, ये मैंने ले लिया। ये मैं अभी चाय के साथ खाऊंगी। ब्रश मेरे पुराने वाले ख़राब हो गए थे, तो ये एक ब्रश ले लिया। ये मेरे ख्याल में 249 रुपीज़ का मिला है, तो मैंने ये एक ब्रश लिया। तो इस बार जो है ग्रॉसरी वो हम यही लेकर आए हैं। पत्ती आ गई, बाकी सारी दालें आ गई, क्योंकि चाय सिर्फ मैं ही पीती हूँ पूरे घर में। और नाइल साहब क्या कर रहे हैं? नाइल साहब अपना ये लेकर बैठे हुए हैं। तो ये थी आज की ग्रॉसरी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा। और नाइल ने ये भी तो लिया है, सॉरी नाइल ने नहीं लिया, मैं लेकर आई हूँ नाइल के लिए, क्योंकि अब नाइल के स्कूल भी स्टार्ट होने वाला है। तो ये सैनिटाइज़र है, बहुत अच्छा है, यहाँ पे इसके इन्होंने ये दिया हुआ है। ये आप बैग में लगा सकते हैं बच्चों के, आराम से बच्चे स्कूल जाएंगे और वो जर्म से सेफ़ रहेंगे। नाइल आ जाइए, वो रख दीजिए कोर्स, बैग में कोर्स रख दें, आ जाए। उठा लेते हैं ये सैनिटाइज़र जो कि मैं लेकर आई थी। नहीं, मैं लगाऊंगा। हाँ आप ही लगाओगे, पर मैं दिखा रही हूँ। ये बड़ी काम की चीज़ मिली है मुझे वहाँ से, इम्तियाज़ से। यहाँ पे इसका क्लिप दिया हुआ है। नाइल आवाज़ बंद करें अपने फ़ोन की। यहाँ ये इसका क्लिप दिया हुआ है, ये आप बैग पे हैंग कर सकते हैं साइड पे, ताकि बच्चा जब स्कूल जाए तो आराम से अपना हैंड सैनिटाइज़ कर सके, लंच से पहले या लंच के बाद और जाते हुए भी। तो ये है इलीट, तो और ये हिमानी वालों का है, और ये मुझे मिला है 200 रुपीज़, 150 या 200 रुपीज़ का मेरे ख्याल में। तो खैर नाइल चलो निकालो वहाँ से बैग, निकालिए। शॉपर के अंदर आपका बैग है, कहाँ है? वो रहा ना शॉपर के अंदर, वाइट वाले शॉपर से। हाँ इस शॉपर से बैग निकालें। तो अभी हम तैयारी कर रहे हैं, नाइल की चीज़ें रख रहे हैं बैग के अंदर। यहाँ से खोलो, यहाँ से पकड़े, हाँ? हाँ यहाँ से पकड़िए, ऐसे। ये शॉपर के अंदर मैंने उसका बैग करके रखा हुआ था, क्योंकि आप लोगों को पता है कराची में इतनी ज़्यादा डस्ट होती है कि हर चीज़ जो है ना डस्टी हो जाती है और ख़राब हो जाती है। तो ये वाला बैग है नाइल का, जो कि नाइल के बाबा ने नाइल को गिफ्ट किया था, और ये ट्रॉली बैग है। तो अब ये हैंग कर दो नाइल साइड पे। ये ना आपकी जिप पे हैंग होगा, जिप पे। ये वाली जिप पे हैंग करो, इस वाली जिप पे हैंग करो। कैसे होगा? हाँ ऐसे,
इसकी ये वाली जो जगह है ना, इधर 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 फंस गया ये। हाँ, जो बड़ा वाला होल है इस पे, उस पे करो, इधर वाले पे। हाँ ऐसे, वेरी गुड। अब ये देखिए ये हैंग हो गया। ये अब इस पे लगा रहेगा तो आसानी ये है कि बच्चा आराम से, सैनिटाइज़र भी जो है ना वो नीचे से यहाँ से निकल जाएगा। सारी बुक्स ले आओ। एक साथ? हाँ ले आए, जल्दी ले आए, आहिल रो रहा है। चलिए भाई, अब ये आ गई हैं नाइल की सारी बुक्स एंड कॉपीज़। अच्छा, अब आपने क्या करना है, जो आपकी कॉपीज़ हैं हाँ। वो आप रखेंगे फ्रंट पॉकेट पे, फ्रंट पॉकेट पे रखना। और जो बुक्स हैं वो आप रखेंगे बैक पॉकेट पे, मिड वाली पॉकेट पे, ठीक है। ये वाली जो है ना, ये बुक्स है, ये रखिए। ये अभी जो आपने जिप खोली है उस पे रखें। हाँ आराम से, आराम से रखो ताकि फोल्ड ना हो। अब इसको बंद करें, जिप बंद कर दें। हाँ यहाँ से जिप बंद कर दें। वेरी गुड। अब ये उठाइए, अब बैक वो वाली पॉकेट ओपन करें, दिस वन, बैक जिप। यस, जल्दी करें। ओके, गुड जॉब। ये रखें। हाँ रखें। ओके, आ रही है। नहीं। चल, एक तो बच्चों की आजकल बुक्स भी इतनी ज़्यादा आती हैं। चल अब इसे बंद कर दें।